So now a ball is thrown horizontally from a point A which is at certain height. ओके ठीक है, उस बॉल पे हुआ क्या है, दो टॉर्च लगी हुई हैं, दो एलईडी प्रोजेक्टर हैं छोटे छोटे. वन प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टिंग द लाइट ऑन एक्स एक्सिस and other one is projecting the light, throwing the light on y axis. Okay, ठीक. We suppose the path that that ball moves from A to Q is as shown. जो path होता है, path covered होता है, that is called trajectory. So this is the trajectory of the body that is shown there. ठीक है. What we did, the projection of the torch on x-axis, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ 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 ये इसका नाम रख लिया P. P से Q तक गई, तो हमें ये समझ आया कि वो जो प्रोजेक्शन है, वो जो स्पॉट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. तो ठीक है, along x-axis path is a straight line. ओके, और हमने ये सपोज कर लिया कि उस प्रोजेक्शन को, उस स्पॉट को P से Q पे आने के लिए 5 सेकेंड लगे. ये कैलकुलेटेड नहीं है, ये हमने एज्यूम किया है कि उस स्पॉट को P से Q तक आने के लिए कितना टाइम लगा, उसको लगे 5 सेकेंड. ठीक है, फिर हमने कंसिडर की वो टॉर्च जो y एक्सिस पे लाइट थ्रो कर रही थी. The moment ball start coming down, not vertically, along the path shown, जो उसकी प्रोजेक्शन है, जो स्पॉट है, वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा था. ओके, इट मींस A से P की जो प्रोजेक्शन है, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन. Now it is clear from the observation, as I have already explained, that these two torches are attached on same ball. So when the ball will move from A to Q along the path shown, the projection takes 5 seconds from P to Q. Similarly, it is clear here now कि जो spot y axis पे move कर रहा है, it will also take 5 seconds from A to P. It will take 5 seconds to reach A to P. Okay, it means time from A to P भी क्या होगा, 5 सेकेंड. अच्छा, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि वट एवर द टाइम इट हैज टेकन फ्रॉम A टू Q, A से Q तक आने के लिए जितना टाइम लगा, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे इन फ्यूचर. उतना ही टाइम A से P के मोशन में है और उतना ही टाइम P से Q के मोशन में है. The same time is along y axis, the same time is along x axis. Whosoever asks for repeating, is it good now? Yes sir. नहीं, boy, the student, I don't know the name. अनहद आप थे बेटा? कौन था? गुरमेहर कौन था? Sir, Gurmeher. गुरमेहर, is it okay बेटा? गुरमेहर, यस सर, बीच में ही चला गया, इंग्लिश सॉन्ग पंजाबी में बज गया. एनी हाउ, देखिए अब हमने करना क्या है, हमने A से Q पे आते हुए पाथ को स्टडी नहीं करना, हमने उस ट्रजेक्टरी को स्टडी नहीं करना जो A से Q पे आ रही है. हमने क्या स्टडी करना है, हमने P से Q को अलग स्टडी करना है और A से P को अलग स्टडी करना है. इसीलिए मैंने 2 डायमेंशन को 1 + 1 = 2 लिखा था कि 1 along x एक्सिस, 1 along y एक्सिस. ठीक है सर, समझ गए. और when we are going to study this separately along x axis and y axis, we will keep 2 things in mind. कौन सी 2 बातें? पहली बात, वर्टिकल टाइम और हॉरिजॉन्टल टाइम सेम है. दक्षिश, इस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम? नो सर. ओके, वर्टिकल टाइम और हॉरिजॉन्टल टाइम सेम है. दूसरी बात है इन दो पाथ्स की एक्सलरेशन.
भवनूर, जो स्पॉट P से Q पे जाएगा वो मोशन एक्सेलरेटेड होगा या नॉन एक्सेलरेटेड? सर एक्सेलरेटेड। नहीं बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स थोड़ा लग रही है। हाँ, दिस बॉडी इज कमिंग अंडर, हाँ दिस बॉडी इज कमिंग अंडर ग्रेविटी अलोन। तो इस पे जो एक्सरलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल है, और वर्टिकल एक्सलेशन कितनी है? -g। हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन, हाँ वाओ, हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन क्या है? 0। सो P से Q तक जो मोशन होगा उसके लिए एक्सलेशन कितनी होगी? 0। ठीक है सर। A से P तक जो मोशन होगा उसके लिए एक्सलेशन कितनी होगी? -g। आर्यन ठीक है जी? यस सर। ओके, वेरी फाइन। अब इस मोशन को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाते हैं। अभी मैंने प्रोजेक्टाइल शुरू नहीं किया, अभी मैं सिर्फ उसके बेसिक्स बता रहा हूं। दिस इज बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। परीक्षा इज देयर? परीक्षा, आर यू देयर बेटा? नो, परीक्षा इज नॉट देयर टुडे। एनीहाउ, सो अब मैं थोड़ा सा लेवल इस स्टेटमेंट का, इस प्रॉब्लम का राइज करता हूं। ठीक है, लेवल रेज करते हैं थोड़ा सा। हुआ क्या देखो, अब मैंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी करता हूं बेटा, 12 o'clock मीटिंग है स्कूल में, सो मैं जल्दी जल्दी करता हूं। मैंने O से एक ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट जाएगा, वो बॉडी जाएगी लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, O से A तक, ठीक है। फिर 2 टॉर्च फिक्स करते हैं, फिर से 2 टॉर्च फिक्स करते हैं। जो टॉर्च एक्स एक्सिस पे स्पॉट करेगी उसका मोशन क्या होगा? पी क्यू ही लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो सेम रहा। अब बात करते हैं जो स्पॉट वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस पे ध्यान से देखना, ये जो रेड पोर्शन है ये स्पॉट है। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल चलेगा स्पॉट ऊपर जाएगा, यस सर, उसके बाद ये स्पॉट नीचे आने लग गया। ओके, तो इस बार वाई एक्सिस पे जो मोशन होगा, वाई एक्सिस पे जो मोशन होगा वो होगा लाइक दिस। वो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन वो पार्ट प्रोजेक्शन वापस पी से चल के पी पे ही पहुंच गई। इज इट ओके विद द मोशन ऑफ वाई एक्सिस नाउ? Yes, sir. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि P से Q तक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेजेक्टरी। जब मैं X और Y को अलग अलग स्टडी कर रहा हूं, मेरे पास ये ट्रेजेक्टरी नहीं है, मैं इसको नहीं देख रहा, मैं X को अलग ऑब्जर्व कर रहा हूं, Y को अलग ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है जी। जब मैं P से Q पे जा रहा हूं तो मेरा मोशन एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड? स्ट्रेट मन्नत? नॉन एज। वाओ, ग्रेट ग्रेट बेटा, नॉन एक्सेलरेटेड बेटा। अब A इज द हाईएस्ट पॉइंट। जब मैं Y एक्सिस पे जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं पहले A पे जा रहा हूं फिर वापस आ रहा हूं। मैं पहले कहां जा रहा हूं? A पे, फिर वापस आ रहा हूं P पे, ठीक है। इट मींस जितना टाइम P से Q है वही टाइम P से A प्लस A से P है। इज इट ओके विद दिस? Yes, sir. ओके, चलिए बेटा अब कल कंटिन्यू करते हैं। राजा, टाइम भी हो रहा है, मेरी मीटिंग है स्कूल में कल, रेगुलर टाइम। Thank you, sir. ओके बच्चों, ओके। सर, थैंक यू सर।